देखो भाई पीछे क्लास हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस पढ़ रहे थे ना, उसमें आपने ये कंडीशंस पढ़ा था। सबसे पहले आपने रेजोनेंस में क्या पढ़ा भाई कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में मोशन होगा, पहले मोशन होगा कि नहीं होगा, और यदि मोशन होगा तो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और यदि बॉन्ड का क्लीवेज हुआ तो नए नए स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। या फिर उसी को आप क्या बोलते हैं भाई? हाइपोथेटिकल। या फिर उसी को आप क्या बोलते हैं? कैनोनिकल फॉर्म। बोलिए भाई। और फिर आपने देखा कंडीशन कि सर हम ये कैसे पहचानेंगे कि इसमें रेजोनेंस होगा? तो पहला आपने कंडीशन क्या लिखा भाई? एटम का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ये बात याद है ना कि एटम का पोजीशन चेंज, अगर हमने किसी का पोजीशन चेंज कर दिया तो रेजोनेंस होगा उसमें? नहीं। किसी एटम को उठा के वहां से लाके यहाँ लगा दी तो चेंज होगा, वो रेजोनेंस होगा वो। दूसरा कंडीशन लिखिए, देखो भाई, इन केस ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट, in case of second period elements, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स कौन है भाई? बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एक्सेट्रा। यही है ना भाई सेकंड पीरियड में? बोलो भाई। ठीक ना? रूल ऑफ ऑक्टेव, रूल ऑफ ऑक्टेट, नहीं इसी में रूल ऑफ ऑक्टेट मस्ट बी फॉलो, मस्ट बी। यानी अगर कोई सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स है, कहाँ का भाई? सेकेंड पीरियड, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाएगा, या फिर दूसरे टर्म ये कहा जाए वो कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है भाई? ऑक्टेट का मतलब 8 से अधिक वो नहीं रख सकता। ये बात आप समझ पा रहे हो? कहाँ का अगर एलिमेंट किस पीरियड का है, सेकेंड, तो वो कभी भी 8 से ज्यादा नहीं रख सकता। कि आप बताओगे क्यों? क्योंकि वो मतलब उसकी स्टेबिलिटी उतनी। इतना याद रखना, अगर कोई फर्स्ट सेल का है एस सब सेल मिलेगा, सेकेंड सेल का है एस और पी मिलेगा। एस मैक्सिमम आप कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते? पी मैक्सिमम 6 + 2 8, यानी सेकेंड पीरियड कितना रख सकते हैं आप? 8 से अधिक नहीं। मेरी बात ध्यान से आप समझ पा रहे हो भाई कि एस और पी ही मिलेगा ना, तो आप सेकेंड पीरियड में 8 से अधिक रख सकते हैं क्या? यही लिखो इसका एग्जाम्पल। ओजोन का नाम सुने हैं आप? ओजोन मॉलिक्यूल आपके एग्जाम में आया था, इसमें याद है आपको? इस बार टेस्ट में क्या था ओजोन से सवाल? याद है आपको सवाल क्या था? क्या ऑप्शन था उसमें? देखो आप पहले मेरी बात समझना, इसमें कितने ऑक्सीजन है भाई? 3। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता ना भैया? बोलो, ये ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। ऑक्सीजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 2 की। सोच लो एक बार। ये देखो 2 की शेयरिंग कर लिया इधर से, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया ना? बताओ भाई। दोनों का ऑक्टेट पूरा हुआ कि नहीं हुआ? इसका ऑक्टेट पूरा हुआ नहीं, तो ये अपना कौन सा बॉन्ड दे देगा? लोन पेयर किसके थ्रू दे देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। एक बात इसमें याद रखना आप, कभी भी अगर हमको इसमें रेजोनेंस दिखाना है, क्या दिखाना है? रेजोनेंस। अच्छा, फार्मल चार्ज का नाम सब कभी सुने हो आप? फार्मल चार्ज, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है ना? बोलो भाई। इक्वल शेयरिंग समझते हो आप? इक्वल शेयरिंग मतलब एक ही एटम पे इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है तो इक्वल शेयरिंग बोलते हैं। इसका 2 इलेक्ट्रॉन इसका 2 है तो इसको इक्वल शेयरिंग बोलते हैं। तो जहाँ इक्वल शेयरिंग होगा उस पे फार्मल चार्ज क्या आएगा? 0। एक बात समझो, इसमें ये जो बॉन्ड बना है ये ऑक्सीजन सेंटर में टर्मिनल पे है ना? इसमें इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है? डोनर कौन है? कौन सा, सेंटर वाला कि टर्मिनल वाला? जो सेंटर पे। इस पर कौन सा साइन आता है? एक्सेप्टर कौन? तो इसका जो नया स्ट्रक्चर अगर एक बनाओगे आप तो ऐसे बनेगा, ये प्लस, ये माइनस, ये डबल बॉन्ड। नहीं समझे भैया? क्योंकि अब नया जो कॉन्सेप्ट चल गया उसमें क्या कि हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा के इस तरह का बॉन्ड दिखाते हैं। जब इस तरह का बॉन्ड दिखाएंगे तब यहाँ फार्मल चार्ज दिखाना पड़ेगा।
अब एक बात समझो, अगर ये प्लस माइनस को मिला दें तो बॉन्ड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। देखो हम कहेंगे कि हम कहना ये चाहते हैं कि अगर इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। और उस पर पॉजिटिव जो वो देखो ये ऐसे हो जाएगा हाँ, और ये ऐसे बन जाएगा, ये प्लस हो ही जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया? माइनस। इसी को बोलते हैं आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख लो आपने कहीं किसी का मैंने एटम पोजीशन चेंज हुआ किसी एटम का, या किसी का न्यूक्लियस चेंज हुआ, नहीं। लेकिन अब आप पहचानोगे कैसे कि सर हम कैसे जानेंगे कि डिफरेंट है? ये कैसा बॉन्ड है? ये कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है? सिंगल। वही डायरेक्शन में इधर देखो कौन सा बॉन्ड मिला, डबल बॉन्ड। तो देखो डिफरेंस हो गया ना बॉन्ड। या ये डायरेक्शन देखो इधर से कौन सा बॉन्ड मिला, सिंगल बॉन्ड। यहाँ देखो डबल बॉन्ड। हो गया ना बॉन्ड में डिफरेंस। लेकिन किसी एटम में डिफरेंस है? नहीं। अब ध्यान सुनना, ये कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड मिलेगा। यस सर। ये कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। एक सिग्मा एक एक पाई। पाई मिलेगा कि नहीं? हाँ। टोटल जोड़ो कितना मिलेगा? 2 सिग्मा एक दो सिग्मा एक पाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई? सॉरी 2 सिग्मा एंड 1 पाई मिलेगा। यस सर। ये आपके सवाल का बी ऑप्शन है, ये आपके क्वेश्चन का। नहीं सर, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं सर। आपने टेस्ट दिया था संडे को इस बार? हाँ सर, दिया सर। बोलिए। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 46 47 से लेके 60 तक याद है कौन से क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के? हाँ यार। 40 से लेके 60 तक। वो सर उसमें हाइड्रोजन पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बताना था। आपने जो कहा वो सवाल ये ऐसे था, इसमें पूछा था किसमें सिग्मा बॉन्ड किसमें पाई बॉन्ड नहीं होगा। हाँ। ये सवाल अलग है, ये सवाल अलग है। आपको सवाल भी नहीं याद है? टेस्ट तो आपने दिया था ना, 3 घंटा पेपर आपके पास था ना, तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा सवाल था कौन सा नहीं था। भाई हम लोग जो टॉपिक पढ़ाएंगे बता देंगे उसमें सवाल था, आप जाके मिला लीजिएगा घर पे। चलिए आगे आ जाइए वापस थोड़ा मैदान में। हमें सीखना क्या था? सीखना ये था ऑक्टेट रूल। क्या सीखना था? ऑक्टेट रूल। अब देखो, अगर मान लो हम यहाँ पे ऐसे बना देते, इस तरह से मान क्या बना देते, ये लोन पेयर ऐसे दिखाती है ना, ऐसे देखो ऐसे, तो देखो इसका तो ऑक्टेट समझ गया कैसे? अरे 2 बॉन्ड पेयर है प्लस 2 लोन पेयर, लोन पेयर। हो गया कि नहीं 8? यस सर। इसका मिला लो 2 बॉन्ड पेयर ये भी प्लस 2 लोन लोन पेयर। बोलो भाई। यस। अब इस सेंटर वाले का मिलाओ तो 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, क्या 10 हो गया क्या? हाँ। क्या कभी 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक रख सकता? नहीं। इसलिए स्ट्रक्चर सही, नहीं। ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। नहीं। समझे भाई मैं क्या कहना चाहता हूँ, वो समझ गए? यस सर। क्योंकि ये कभी भी 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट नहीं रख सकता। क्यों भैया? क्योंकि इसका कोई डी ऑर्बिटल नहीं ना है। नहीं। बोलिए, डी नहीं ना है, इसलिए कभी भी ये 4 बॉन्ड नहीं बना सकते। नहीं। समझे आप भाई? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया ना, सॉरी 10 हो गया ना, 10 हो गया। ये कभी 10 नहीं रख सकते। अब वही देखो, इसमें आप चेक कर लो, चेक करना चेक कर लो। मैं बाहर निकाल लूं 1 मिनट के लिए इसको। देखो इसके पास कितने थे भाई? 6 है ना दोस्त? इसके पास भी कितने थे? 6 थे ना भैया? यस सर। इसके पास भी कितने थे? 6। इसने अगर 2-2 का शेयरिंग किया तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन। इसका बताओ। इसके पास भी 8 होंगे। और इसने अपना लोन पे किस बॉन्ड के थ्रू दे दिया? कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू देगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास भी है और इसके पास भी है। जब जरूरत पड़े इसके साथ भी काउंट कर लेंगे इस 2 इलेक्ट्रॉन को। और फिर जब जरूरत पड़ेगी तो इसके साथ में। इसके साथ काउंट करो। देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 8। हो गए 8 इलेक्ट्रॉन भैया। यस सर। और इस एक साथ भी काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 और ये 2 आ रहा है। देखो सबका हो गया कि नहीं? ऑक्टेट कंप्लीट। यस। नहीं समझे, नोट कर लो इसमें। तो इसमें ये लिखना कि सर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें नहीं बनेगा और इसमें बनेगा। ये जो आपने लिखा है आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बनेगा। क्योंकि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है ना। यस। नहीं समझे भाई? रेजोनेटिंग भी बोल सकते, कैनोनिकल भी बोल सकते, हाइपोथेटिकल भी बोल सकते, नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं। कि बोलोगे ही नहीं बोल सकते हैं सर। तो फिर फटाक से छापो ऊपर वाली लाइन। ये सवाल अभी जाओगे तो आप खोजना, ठीक है? पेपर है हाँ। अभी प्रेजेंट टाइम में, अभी निकालो, मैं टाइम बर्बाद मत करूँ हमारा। नहीं तो प्रेजेंट टाइम में तो नहीं, क्वेश्चन लगा लेते हैं। हाँ तो प्रेजेंट टाइम में जाना घर, पहले ये सवाल खोजना है आप। यस। खोजना उसमें वजन मालिकूल है कि नहीं कहीं लिखा पे। अब बी ऑप्शन खोजना कि 2 सिग्मा 1 पाई लिखा है कि नहीं लिखा। नहीं समझ गए फिर से पूछो, 2 बार पूछो। अगर नहीं समझे तो
2 बार पूछो, 4 बार पूछो। मैटर ये करता है कि आपको आना चाहिए। वो याद कर लिए इंडक्टिव इफेक्ट कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। ये लिखते रहो, मैं समझाते भी रहता हूँ। अगर कहीं कोई कार्बोकैटायन है तो उसकी स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई? कार्बोकैटायन के प्लस आई के। एकदम सही। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आई के। अगर कोई फ्री रेडिकल है, बस ये पहचानो कि जो इंटरमीडिएट है, जो कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल है, इलेक्ट्रॉन रिच है कि डिफिशिएंट है? डिफिशिएंट है तो इसको मदद चाहिए। और देने वाला काम कौन करेगा? पॉजिटिव। लेकिन लूटने वाला काम कौन करेगा? माइनस आई। नहीं समझे। लेकिन अगर कहीं कार्बन आयन है, क्या है? कार्बन छापते भी रहो भाई, वो दोनों साथ ब्रेन को चलाओ। कार्बन आयन नेगेटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, कौन उसके प्रॉब्लम को खींचेगा? पॉजिटिव। माइनस आई वाला कौन खींचेगा? माइनस। कौन मदद करेगा उसकी? देखो इधर, अगर नेगेटिव चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? माइनस आई। फिर आपने एक नाम सुना होगा एसिडिटी का, छापते भी रहो भाई, एसिडिटी। सर इसे भी छापना है? नहीं, ये तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ आपको। नहीं ये। हाँ वो छाप लो, लिख के काट देना ऐसे। एसिडिटी डायरेक्टली किसके भाई? माइनस आएगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल प्लस आएगी। ये सब नाम सुने हो कभी भविष्य में? फिर कोई कह दे कि बताओ कैसे पहचानोगे प्लस आई है? कोई क्या कह दे भाई? प्लस। तो याद रखो, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, सबसे पहले नेगेटिव। अगर दो दे दिया, देखो सबसे मस्त नेगेटिव होता है CS2 नेगेटिव, फिर आपका NH नेगेटिव, फिर गुस्सा आ जाओ तो वो नेगेटिव, अगर अच्छा ना लगे तो फिर CO नेगेटिव। इतना इसी का समझे ध्यान कि नहीं समझे? रखना चाहिए ना सर जी। ये सूत्र है क्या ये वाला जो बताया? हाँ ये ठीक है। अगर इसमें देखो यहाँ पे सबसे दिखे समझ गए नेगेटिव वाले, फिर समझने तो फिर 3 डिग्री पा जाए किस पर? 3 डिग्री। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर मिथाइल, फिर अगर नहीं आए तो फिर डी, फिर क्या है टी, फिर मतलब ये ट्राइटियम, ड्यूटेरियम, प्रोटियम, इसका लगभग 0। तो ये दिमाग में सेटअप बन रहा है प्लस आई का, फिर भूल जाओगे। अगर फिर कोई कह दे माइनस आई सीरीज, क्या कहते भाई? छापते भी रहो। तो इसमें देखते थे पॉजिटिव चार्ज, NH3 पॉजिटिव, NH2 पॉजिटिव, है ना इस तरह से। NH3 पॉजिटिव, फिर तुम्हारा NH3 पॉजिटिव। इसके बाद आपने अगला देखा था नाइट्रो, उससे थोड़ा सा कम CN, बोलो भाई, उससे कम आपका फिर एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह वगैरह, फिर आपका एसिड, फिर आपने देखा था हाइड्रोजन को। ये सब याद रहेगा आपको कि लूटने वाले ये क्या है भाई? ये मदद करने वाले हैं, जो सिंधु बॉर्डर मदद कर रहे हैं किसानों को, इस टाइप के लोग हैं प्लस आई। और लूटने वाले देखो उधर है, वो माइनस आई वाले। चले आगे, फिर याद है सब। अगला लिखो केस थर्ड, ये 2 हुआ ना कंडीशन ऑक्टेट वाला। तो केस 1 में क्या लिखे थे भाई? पोजीशन। कुछ याद आ रहा है? NCERT कल मैंने दिखाया था, कुछ में लिखा था न्यूक्लियाई का पोजीशन सेम होना चाहिए। नहीं, तीसरा कंडीशन लिखो, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बस इतना लिख लेना, समझ जाओगे ना आर्यस। ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर should have same number of paired electron, same number of paired इलेक्ट्रॉन। इसके ब्रैकेट में लिखना पेयर्ड का मतलब, बताओगे पेयर्ड का मतलब? फुलफिल्ड। बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। याद रखना, पेयर्ड का मतलब बॉन्ड पेयर प्लस, ठीक है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड, ये समझ गए पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का मतलब? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर।
यानी कह रहे कि अगर कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इधर देखो बॉन्ड मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पेयर और अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब हर तरह से देखा जाए तो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? सेम आना चाहिए। एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 ऐसे देखो। जैसे मान लो हमको ये दे दिया, ठीक है, ये ऐसे देखो, रुक जाओ, ये स्ट्रक्चर देख लिए। ऐसे बॉन्ड को टूटने की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी मैं इसे बता दे रहा हूँ, ये इधर जाएगा तो इधर चला जाएगा, ये जानते हो कभी इस तरह का? बोलो भाई। यस सर। तो ऐसे कर तोड़ देंगे तो देखो बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, किनारे का निगेटिव आएगा क्या? हाँ, बोलो, ये जानते हो ना इस तरह से? बीच में डबल बॉन्ड फिर इधर। यहाँ पॉजिटिव आएगा क्या? यस सर। अगर तुमने कहा नहीं 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 नहीं, हम ऐसे तोड़ेंगे, देखो कि स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बनेगा क्या? नहीं सर, 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, उसको बीच में से तोड़ देंगे। हाँ तो सब तोड़ेंगे, चिंता ना करो, वो भी तोड़ेंगे, बस देखते रहो, बताते रहो कि सही तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया। बोलो, ये पॉसिबिलिटी कि नहीं भाई? बोलो, चलो इधर आ जाओ, इसमें चेक करो कितने बॉन्ड पेयर है। इतने यहाँ देखो 2 बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। और यहाँ कितने? 2 बॉन्ड। 2 2 ना? 2 4 बॉन्ड पेयर नहीं समझते हो? समझ गए। समझा रहा हूँ, सुनो। ये ऐसे लिखा है, 1 बॉन्ड पेयर, ये है तो 2 बॉन्ड 2 पेयर बॉन्ड पेयर। और 2 ऐसे 4 बॉन्ड 4। पेयर। अब बताओ 5 बॉन्ड 5 पेयर, बॉन्ड पेयर। फिर बताओ, बताओ कितने इसमें बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड है? कितने बॉन्ड पेयर है? बॉन्ड है। वही बॉन्ड है, बॉन्ड टोटल पर बॉन्ड है, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11। यानी अगर बॉन्ड पेयर की बात करें तो कितने हो गए? 11। चलिए ये समझे कि नहीं समझे? यस। नहीं समझे, बोलो। अगर कहीं पे निगेटिव चार्ज है, क्या है? नेगेटिव चार्ज। वो एक लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह? एक लोन पेयर की तरह। तो यहाँ देखो इसमें कोई लोन पेयर है? नहीं। बोलो, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? ये जो लिखो, ये पेयर्ड 11 सम करने पे 11 ही होगा। इधर आ जाओ, इसमें चेक करो, जितने हाइड्रोजन सर, में ये उतने 5 बॉन्ड नंबर पेयर हो का आता है जाएंगे। ना, ये क्या भाई? सवाल है, ये जो आता है 5 नंबर का होता है ना। हाँ, ये देखो आप, ये जैसे एक हाइड्रोजन तो 1 बॉन्ड पेयर ना, तो जहाँ जितने अच्छे उतने बॉन्ड पेयर काउंट कर लोगे। बताओ हमको, ये कितने बॉन्ड पेयर है? 2 बॉन्ड पेयर। यहाँ बताओ, 1 है। 2 और 1 3 हो गए ना। 4 5 6 7 8 9 10। 10। यहाँ बॉन्ड पेयर अगर बात करें तो कितने मिल गए? 10 अगर बात करें लोन पेयर का, किसका? लोन पेयर। निगेटिव चार्ज लोन पेयर की तरह बिहेव करता है। किसके तरह? लोन की तरह। लोन पेयर कितना हो गया? 1 बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितना हो गया? 11 वहां पे कितना था? 11। यानी यहाँ पे सेम हो गया। हाँ। देखो लिखा ना कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुड हैव सेम नंबर ऑफ पेयर्ड एंड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। वही चीज इधर काउंट करो थोड़ा तो। बॉन्ड पेयर बताओ। बॉन्ड पेयर सर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10। लोन पेयर बताओ। लोन पेयर तो एक भी नहीं। लोन पेयर एक है। नेगेटिव हाँ, कितने आ गए? 11। यानी ये आपस में क्या है? सिमिलरिटी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये डिसिमिलरिटी होता तो फिर ये सेम नहीं आता। सेम नहीं है। तो हम मान लेते कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपस में। नहीं। तो यहाँ बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा भाई? नोट कर लो जल्दी से। तो बहुत अच्छा सवाल है सर ये वाला। ये 4 नंबर देख लो पहले। ये आपस में देखो, आपस में क्या है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। हाँ। सब आपस में क्या है? रेजोनेटिंग। अगर आपसे कोई कहे कि सर ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है इसकी आपस में एनर्जी क्या होगी, क्या पूछा जाए? सेम होगी। अप्रॉक्स इक्वल बोलेंगे। सेम बोलोगे तो बराबर हो जाएगा ना। लगभग लगभग बराबर बोलेंगे। लगभग समझ रहे हैं? यस सर। इक्वल बोल दीजिएगा तो सब मैटर खत्म हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली। लगभग बोला जाएगा। अप्रॉक्स लिखिए। चलिए एक पॉइंट और याद रखिएगा कि यहाँ पे जब भी अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे sp2 होगा। क्या होगा? sp2। लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखना शुड बी प्लानर।
शुड बी प्लेनर। प्लेनर का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? सेम। sp2। और जब sp2 होगा, क्योंकि एक प्लेन होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होगा। अगर प्लेन चेंज कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड नहीं होगा। आपने कभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ा होगा, तो उसमें जब पढ़ते हैं ऑप्टिकल आइसोमर तो वहां पे आता है फिर क्यूमुलिन और क्यूमुलेटेड सिस्टम। ये क्यूमुलिन जब होगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा परपेंडिकुलर और वो होगा तो सेम प्लेन में आएगा। बात समझ रहे हैं ऐसे? यस सर। ठीक है भाई। पांचवा लिखना वही रेजोनेंस वाली बात कि कोई भी एटम चार्ज रखना चाहता है, नहीं। आप चाहोगे कि हमको बुखार हो जाए, या आप चाहेंगे हमको थोड़ा सा कहीं पे चोट लग जाए, ब्लड आए? नहीं ना। तो कब अच्छा लगेगा आपको? जब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सीधे देखोगे, इसमें पूछा तो इन तीनों में कौन सबसे अच्छा है, कौन सबसे अच्छा रहेगा? देख लो, पहला वाला याद रहेगा इस तरह से। सर वहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। इनसे पूछा कि सर कहेंगे तो हम लोग सर सेम सेम लग रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ मेरे पे निगेटिव है कार्बन पे, तो यहाँ पॉजिटिव भी है, यहाँ कार्बन पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव भी है, तो ये लगभग आपस में। बट इन दोनों से डिफरेंट वो ज्यादा स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। नहीं सर। पांचवा पॉइंट लिखना, ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर should have nearly same energy, एनर्जी का मतलब क्या होगा सर जी? मतलब कि जैसे अगर यहाँ पे न्यूट्रल है ना, वो स्टेबल होते हैं, और जैसे चार्ज आने लगेगा तो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि अब चार्ज होगा तो सेपरेशन हो गया ना, ये वो उतना स्टेबल नहीं होते। तो यहाँ आपने लिखा भाई कि ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, लगभग यहाँ आपने क्या लिखा है? आपने अप्रॉक्स या नियरली लगाया है ना? क्या लगाया भाई? नियरली। जैसे मेरे पास एक सवाल ये इस तरह का है, नाम सुने होंगे, इसको कीटोन बोलते हैं। कीटोन। अगर मैंने इसमें रेजोनेंस दिखाना चाहता हूँ, उसको उठा के ऊपर नीचे फेंक दो, ये देखो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यार बनेगा कि नहीं? बनेगा। तो ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं भाई? एक पॉसिबिलिटी और बताओ क्या है? पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, और ये आर। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? बताओ। अगर हम बात करें, ग्राफ बना दे एनर्जी का, किसका? एनर्जी। क्या बना दे यहाँ पे? ग्राफ। ग्राफ में क्या बनेगा? सर पहले एनर्जी तो घटेगी, तो नीचे पॉजिटिव। सबसे एनर्जी देखो इधर, एनर्जी का बढ़ता क्रम है, क्या है? इंक्रीजिंग करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे आ जाएगा पहले न्यूट्रल वाला, कौन आ जाएगा? नहीं समझे? क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं ना है, नहीं। तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी ना। और आपने कभी पढ़ा होगा कि एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के होता है, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि एनर्जी बढ़ जाएगी, रिपल्सन बढ़ जाएगा ना भैया। बोलो। अगला सवाल देखो, इसमें निगेटिव कौन अच्छे से रखेगा? कार्बन ना ऑक्सीजन की कार्बन? ऑक्सीजन रखेगा निगेटिव, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा। अगले ग्राफ पे जब दिखाएंगे तो ये वाला डायग्राम यहाँ दिखा देंगे, इस तरह समझ रहे हो? यस सर। नहीं समझे भाई? समझ गए। फिर अगर आगे चलेंगे, फिर ग्राफ में क्या किसको अब दिखा देंगे? ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये आ रहा है ऐसे। नहीं समझे? समझ गए। इस तरह का समझ गए आप? इसी को लिखेंगे अगर ऑर्डर में, तो सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा ये पॉजिटिव वाला। नहीं सर जी ये न्यूट्रल वाला, उसकी जगह ये देखो न्यूट्रल वाला ना सबसे स्टेबल हो जाएगा। यहाँ से निकालने में मतलब। हाँ, तो सबसे एनर्जी कम इसकी है ना, ये सबसे स्टेबल हुआ कि नहीं? इन दोनों देखो, चार्ज देखो, कौन निगेटिव अच्छे से रखेगा? बी। ऐसे हो जाएगा अगर इस तरह से देखें तो। ये ग्राफ मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि आपने जो बुक लाया था ना एक दिन पहले, 2-3 दिन पहले, हो सकता है उसमें यही सवाल ग्राफ के फॉर्म में दिया हो। किस फॉर्म में? नोट करो जल्दी। याद रखना कि रेजोनेंस का मतलब हर मॉलिक्यूल प्लानर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लेनर। और लगभग सबकी एनर्जी क्या होनी चाहिए? अप्रॉक्स में सेम होनी चाहिए। मिटा दें सब, रुक जाइए, नोट कर लो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या लिखना है उसको? शुड हैव नियरली सेम एनर्जी, या अप्रॉक्स नियरली सेम एनर्जी, या फिर अप्रॉक्स बोल दीजिए। चले आगे फिर। ये देखो रेजोनेंस था, ये क्या था? रेजोनेंस। अब हम चलेंगे मेजोमेरिक इफेक्ट पे।
इस पे ये तो वेरी गुड सर। अब देखना आपको समझ में आएगा दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। कितने का डिफरेंस भाई? जमीन आसमान का। रेजोनेंस में आपने एक चीज पढ़ा, ध्यान आप दिया नहीं दिया कि सर ऑल मॉलिक्यूल्स, आपने पहली लाइन देखी यही लिखा होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें मोशन होगा। बोलो भाई, यस सर। पढ़ा कि नहीं पढ़ा आपने यस। कि सर कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा तो क्या होगा, उसमें मोशन होगा। बोलिए, और जब मोशन होगा तो बॉन्ड का क्लीवेज होगा, और जब बॉन्ड टूटेगा तो नए नए स्ट्रक्चर बनेंगे। उसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से प्ले करो, फिर से करता